The Hindu editorial, 3rd of September 2021. Breakthrough challenge. Vaccine makers should move to making vaccines for the Delta variants. एक ऐसी चुनौती है कि हमको ब्रेक थ्रू लाना है, मतलब जहां पे कोई ब्रेक नहीं मिल रहा उसमें पार चले जाना है। तो जैसे डेल्टा वेरिएंट्स आते जा रहे हैं तो उनके लिए वैक्सीन को बनाने का जो कार्य है वो एक ब्रेक थ्रू चैलेंज है और वैक्सीन मेकर्स को चाहिए कि वो डेल्टा वेरिएंट्स के लिए वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़े। With over 66 crore vaccines administered since the vaccination drive commenced in January, India has now inoculated at least half of its adult population with at least one dose and 60% with two. जबकि 66 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, यानी लगाई जा चुकी हैं। जब से वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हुआ था जनवरी से, भारत ने अपने एडल्ट पॉपुलेशन का, वेस्ट पॉपुलेशन के आधे लोगों को कम से कम एक डोज से इनोकुलेट कर दिया है और 16% को एडल्ट पॉपुलेशन की 2 डोज से इनोकुलेट कर दिया, यानी वैक्सीन लगा दी 16% लोगों को एडल्ट पॉपुलेशन की। देयर इज अ स्मॉल डिसर्नेबल राइज इन द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस। एक छोटा सा दिखने वाला बढ़त हो रही है न्यू इन्फेक्शंस के नंबर में। डिसर्नेबल मतलब जो समझी जा सकती है, जिसका एहसास हो सकता है। Kerala, which contributes the bulk of infections, also has among the highest proportions of the population who are double vaccinated. केरल जो कि ज्यादातर इन्फेक्शंस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी केरल में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं नए वाले, तो उसका जो है सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन पॉपुलेशन, ज्यादा उनका जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो डबल वैक्सीनेटेड है। This apparent paradox underlies concerns about the rise in breakthrough infections or confirmed infections in those who took the second dose at least 2 weeks earlier. ये जो प्रतीत होता हुआ कॉन्ट्रडिक्शन है, पैराडॉक्स का मतलब होता है जिसमें जो अपने आप को ही खंडित करता है कि एक तरफ तो हम जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं वहां सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं नए। तो ये जो दिखने वाला पैराडॉक्स है, ये उन चिंताओं के नीचे है कि हमारे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन राइज कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी नए वेरिएंट के जो इन्फेक्शंस हैं, और कंफर्म्ड इन्फेक्शंस इन दोज हु टुक द सेकेंड डोज, या जो ऐसे लोगों में कंफर्म्ड इन्फेक्शंस हो रहे हैं जिन्होंने दूसरी डोज लगाई थी कम से कम 2 वीक पहले, एटलीस्ट 2 वीक्स अर्लियर, ये भी बढ़ रहे हैं। A recent study by CSIR scientists found that nearly a quarter of the 600 fully vaccinated care workers were reinfected. हाल में CSIR वैज्ञानिकों ने जो स्टडी की उसमें पाया गया कि कम से कम एक चौथाई जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड केयर वर्कर्स थे, जो मतलब जैसे जो लोग ध्यान रखते हैं लोगों का हॉस्पिटल वगैरह में, वो जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे 600 वर्कर्स, उनमें से एक क्वार्टर यानी 25% जो है वो फिर से इन्फेक्ट हो गए। Earlier studies from the CMC Vellore and PGIMER Chandigarh do have reported between 1 to 10% of the fully vaccinated healthcare workers as having been infected. जो इसके पहले स्टडीज की गई थी सीएमसी वेल्लोर के द्वारा और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के द्वारा, उन्होंने भी रिपोर्ट किया था कि जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स थे, यानी जिनको डबल वैक्सीन लग चुकी थी, उसमें से 1 से लेकर 10% जो है वो फिर से इन्फेक्ट हो गए थे, फिर से इन्फेक्ट हो गए रहे थे। However, less than 5% of them have required hospitalization. लेकिन जितने इन्फेक्ट हुए थे उनमें से 5% से कम ही को जरूरत पड़ी हॉस्पिटलाइजेशन की।
and no deaths have been confirmed. और कोई भी मृत्यु कंफर्म नहीं की गई है, indicating the effectiveness of vaccines in preventing severe sickness and death. और ये इंगित करता है कि वैक्सीन्स का की इफेक्टिवनेस है, असर है कि वो जो तीव्र बीमारी और मृत्यु है उसको रोक देता है. इंटरनेशनली टू द ट्रेंड इज क्लियर. अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी ये जो जो रुझान है ये साफ है. Israel and US, in spite of high vaccination coverage, continue to report new cases. इसराइल और यूएस में इसके बावजूद कि वहाँ वैक्सीनेशन का जो कवरेज है ऊंचा है, वो नए केस रिपोर्ट करते जा रहे हैं. Though here too the infection rate is much higher than much higher in the unvaccinated. हालांकि इन देशों में भी जो इन्फेक्शन की दर है, संक्रमण की जो दर है, वो अनवैक्सीनेटेड जो बिना वैक्सीनेशन वाले लोग हैं उनके मुकाबले में उनमें वो और भी बहुत ज्यादा है वैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले में. The prime suspects internationally as well as in India are the Delta variants. जो मुख्य रूप से जिस पे संदेह हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से और इंडिया में भी वो ये हो रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट्स है, जो डेल्टा के जो नए नए रूप आ रहे हैं एंड रिलेटेड सब लिनेजेस और उनसे जो संबंधित जो लाइन में डेल्टा होते हैं वेरिएंट्स, जो उन्हीं के रिश्तेदार कैटेगरी में आएंगे कहेंगे, जिनके उनकी लाइन में जो आते हैं, उनके पिता माता बड़े जो भी उनके लाइन में और आगे छोटे छोटे मॉडिफाई होके जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, दैट आर बिलीव टू फॉर्म द बल्क ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शंस, जिनके बारे में ये विश्वास किया जा रहा है कि ये नए जो डेल्टा वेरिएंट्स बन रहे हैं बार बार, उनकी वजह से ही ज्यादातर कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस हो रहे हैं. द इंडियन SARS-CoV-2 Genomics Consortium, INSACOG, that tracks mutations in coronavirus strains, has said that the breakthrough infections reported so far are within expected numbers. भारत का जो कंसोर्शियम है जो इस बात को पे ध्यान रखता है कि कोरोना वायरस के जो नए नए रूप आ रहे हैं उसमें म्यूटेशन कैसे हो रहा है कोरोना वायरस के प्रजाति में, उन्होंने ये कहा है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, यानी कि जो नए कोविड के वायरस के स्ट्रेन के जो इन्फेक्शन हैं जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो अभी भी अपेक्षित नंबर्स के अंदर ही हैं, यानी बहुत ज्यादा नहीं है. जो अपेक्षा थी उसके अंदर ही नंबर आ रहा है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का. That is, vaccines in large controlled clinical trials had demonstrated 70 to 90% efficacy but lost considerable ability to reduce symptomatic infections when confronted with the Delta variants. And so, a certain fraction of those fully vaccinated would continue to be vulnerable. यानी कि जो बड़े बड़े कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, हालांकि उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था वैक्सीन ने कि वो 70 से 90% की एफिकेसी रख रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी काफी हद तक जो जो उनकी एबिलिटी थी उसको खो दिया सिम्टम्स वाले इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने में, जब उनका सामना डेल्टा के वेरिएंट्स के साथ हुआ. और इसलिए एक चंद फ्रैक्शन है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों का वो कमजोर बना रहता है, कमजोर बना रहेगा. While it is a fact of evolution that virus would mutate to be able to avoid antibodies and vaccines therefore would have to keep being upgraded, it seems that the moment appears to have come too soon. जबकि ये तो वायरस के एवोल्यूशन का तथ्य है ही कि वायरस तो म्यूटेट करेगा ही, जिससे वो एंटीबॉडीज को अवॉइड कर सके, और वैक्सीन्स को इसलिए बार बार अपग्रेड होना ही होगा. लेकिन ये प्रतीत होता है कि वो क्षण बहुत जल्दी आ गया है कि वैक्सीन को अपग्रेड होना पड़ रहा है, कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया है.
A country like India, in spite of being a major vaccine producer in the pre-pandemic era, has only now managed to get production lines to deliver 1 crore vaccines a day. एक भारत जैसा देश, इसके बावजूद कि हम एक बहुत बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं और महामारी के जो समय था उसके पहले के से हम बड़े वैक्सीन के बनाने वाले हैं, और उसके बावजूद जो है हमने केवल अभी 1 करोड़ की एक दिन की वैक्सीन प्रोडक्शन लाइंस को मैनेज कर पाए हैं एक दिन में. While other vaccines are in the pipeline, all of them are designed on the Wuhan virus platform. जबकि दूसरी वैक्सीन भी पाइपलाइन में है, लेकिन सारी की सारी वैक्सीन जो है, जो शुरू का जो वुहान वायरस था उसके प्लेटफॉर्म पे डिजाइन की गई हैं. And although companies claim that the strength of mRNA and DNA based vaccine platforms lies in the ability to quickly tweak them to accommodate new variants, there are no reports yet anywhere in the world of vaccine makers specifying a timeline for vaccines that are tuned to the Delta variants. जबकि जबकि जो दूसरी वैक्सीन पाइपलाइन में हैं, लेकिन वो सारी की सारी वुहान वायरस के प्लेटफॉर्म पे ही डिजाइंड हैं. और हालांकि कंपनीज ये दावा करती हैं कि mRNA और DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पे जो आधारित के स्ट्रेंथ पर जो वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जो ये वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स हैं जो mRNA और DNA बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे आधारित हैं, उनकी मजबूती ये है कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो बहुत जल्दी अपने वैक्सीन को बदल सकते हैं, जिससे वो नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसको शामिल कर लें. अभी भी लेकिन कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है वर्ल्ड में, किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में, कि ऐसे वैक्सीन मेकर्स की जो एक टाइमलाइन स्पेसिफाई कर रहे हों कि उनकी वैक्सीन जो है वो किस टाइम तक आ जाएंगी, जो कि नए डेल्टा वेरिएंट्स पर ट्यून होंगी. वैक्सीन मेकर्स who may have got emergency use authorizations but are a while away from launch should ideally move to making vaccines for the Delta variants and not rely on their existing pipeline. ऐसे वैक्सीन बनाने वाले जो हो सकता है उनको इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन मिल गया हो, एमएनसी यूज के लिए वैक्सीन के उनको भले ही उनको परमिशन मिल गई हो, लेकिन अगर वो लॉन्च करने से पहले, अभी लॉन्च करने में थोड़ा समय है, अवाइल अवे हैं, यानी थोड़ा सा समय की दूरी है अभी, तो उनके लिए आदर्श तो ये रहेगा कि वो जिस वैक्सीन के लिए उनको ऑथराइजेशन मिला है उसको बनाने के बजाय वो ऐसी वैक्सीन बनाने की तरफ मूव करें जो डेल्टा वेरिएंट्स के लिए हों, ओरिजिनल वुहान वायरस के लिए ना हो, और वो अपने मौजूदा पाइपलाइन जो है वैक्सीन की, जिसके लिए वो वैक्सीन बनाने जा रहे हैं और लॉन्च करने जा रहे हैं, उस पर निर्भर ना करें. एडिटोरियल नंबर 2, नोबल इंटेंशंस. नोबल का मतलब है ऊंचे स्तर की, इंटेंशन मतलब मंशाएं, ऊंचे स्तर की मंशाएं. The UN must ensure that the Taliban uphold the human rights and give up terror tactics. यूनाइटेड नेशंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहते हैं, उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि तालिबान मानवीय अधिकारों को सपोर्ट करे, उनको अपहोल्ड करे, और जो आतंकवाद की जो तरीके हैं उनको छोड़ दे. As India ended its month-long presidency of the UN Security Council this week, the government claimed a victory of sorts for chairing a session that resulted in the adoption of the UN Security Council Resolution 2593, condemning terrorism and urging the Taliban to ensure human rights in Afghanistan. जैसे भारत ने अभी अपना 1 महीने लंबा जो प्रेसिडेंसी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, इस हफ्ते उसको खत्म किया, तो सरकार ने अपनी जीत का दावा किया है, एक तरह की जीत का दावा किया है कि उन्होंने ऐसा सेशन के चेयर किया जिसका कि रिजल्ट ये हुआ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 2593 अडॉप्ट किया गया, जिसने कि आतंकवाद को कंडेम किया, यानी उसको बहुत बुरा कहा, और ये अर्ज किया तालिबान से
कि वो ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करे अफगानिस्तान में। The government has said that the resolution sponsored by the US, the UK, and the France addressed key Indian concerns, calling for the Taliban to ensure safe evacuations of Afghans wishing to leave and not allowing Afghan soil to be used for terrorist activity. सरकार ने कहा है कि ये जो रेजोल्यूशन है जिसको कि स्पॉन्सर किया गया था यूएस, यूके और फ्रांस के द्वारा, लेकिन इस रेजोल्यूशन ने बहुत मुख्य भारतीय चिंताओं को एड्रेस किया है। मतलब भारत ने इसको स्पॉन्सर तो नहीं किया, लेकिन भारतीय चिंताओं को इस रेजोल्यूशन ने एड्रेस किया है। और इन्होंने तालिबान से कॉल करा है कि उससे तालिबान से कहा है कि वो तालिबान ये सुनिश्चित करे कि जो अफगान जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं वो सेफली जा पाएं, इवैक्यूएट हो पाएं, और अफगान की जो धरती है उसका, अफगान की जो मिट्टी है उसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ना हो, टेररिस्ट कामों के लिए ना हो, ये भी सुनिश्चित करें। The passage of the resolution was timely, practically coinciding with the exit of the last US troops from Kabul and the Taliban's declaration of complete victory. जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ है ये बड़ा समय से पास हुआ है और प्रैक्टिकली ये कोइंसाइड कर रहा है जो सबसे लास्ट के यूएस के जो आर्मी ट्रूप्स हैं उनके एग्जिट के साथ काबुल से, और तालिबान ने जो जो डिक्लेरेशन किया है कंप्लीट विक्ट्री का, उसके साथ साथ ये कंबाइन किया है, कोइंसाइड किया है, उसी समय में के साथ ही ये हुआ है, साथ ही साथ हुआ है। It also followed on 3 discussions held under India's chairmanship that have set out the expectations from the new regime in Afghanistan. और ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है 3 चर्चाओं के बाद ये हुआ है, जो कि भारत की चेयरमैनशिप में होल्ड की गई थी, जिन्होंने अपेक्षाओं को समक्ष रखा है उस नई रिजीम से अफगानिस्तान की। The importance of upholding rights to push for an inclusive negotiated political settlement for government and condemning all acts of terror, including the recent attack on Kabul airport, preventing any future attacks, and combating of the presence of the UN designated entities. तो ये 3 डिस्कशंस हुए थे, उसके बाद ये रेजोल्यूशन आया है, और ये डिस्कशंस इन पॉइंट्स पे हुए थे कि जो मानवीय अधिकार हैं उनको अपहोल्ड किया जाए, उसकी इम्पोर्टेंस पे, और सरकार जो है एक इंक्लूसिव नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट करे, इंक्लूसिव यानी जिसमें सब पार्टियां शामिल हो, और जितने भी आतंकवाद के जो एक्ट्स हैं उनको कंडेम करने की जो पे डिस्कशन हुआ था, जिसमें से कि हाल में जो अटैक हुआ है काबुल एयरपोर्ट पे वो भी शामिल है, और कोई भी फ्यूचर के अटैक्स को रोकने की बात थी, और साथ साथ जो यूएन से जो डेजिग्नेटेड एंटिटीज हैं उनकी मौजूदगी को कॉम्बैट ना किया जाए, उनके साथ भिड़ंत ना की जाए, इस बारे में डिस्कशन हुआ था। However, the resolution did not contain any consequential language that would give the UNSC's stated intentions any real teeth, and appears to accept the Taliban regime as the default force in Afghanistan. लेकिन ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसमें कोई इन चर्चाओं के बाद उसके रिजल्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके परिणामतः कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज की गई, उसमें ऐसी लैंग्वेज शामिल नहीं थी जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो कथित जो मंशाएं हैं उनको कोई दांत दे सके, जो सचमुच के दांत दे सके। और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्वीकार कर लिया है कि तालिबान की रिजीम को कि वो ही डिफॉल्ट फोर्स है अफगानिस्तान। While it is very easy to consider more punitive action against the Taliban for violating their commitments by using the UN Charter's Chapter 7 mandate that empowers the UNSC to maintain peace, it is disappointing that the India-chaired resolution does not contain language that would hold the new regime more accountable. जबकि अभी बहुत जल्दी है कि हम कोई पनिशमेंट वाला जो एक्शन है तालिबान के खिलाफ कंसिडर करें कि उन्होंने जो अपने कमिटमेंट्स का उल्लंघन किया है और
ये पनिशमेंट हम यूएन के चार्टर के चैप्टर 7 के जो अधिकार है यूएन को, उसके अंतर्गत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जल्दी है, जो कि एम्पावर करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कि वो शांति बनाए रखे विश्व में। लेकिन ये बात बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है, कि भारत के चेयरमैनशिप में जो रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें ऐसी भाषा ही नहीं है जो कि इस नई रिजीम को और ज्यादा जिम्मेदार बनाए। The watered down language was probably on account of the severe opposition from Russia and China, who later decided to abstain. जो भाषा यूज की गई है वो काफी वाटर डाउन करके यूज की गई है, बहुत कमजोर कर दी गई है। वो शायद इसलिए किया गया क्योंकि जो बहुत तीव्र रशिया और चाइना द्वारा अपोजिशन किया गया था खराब भाषा को यूज करने पे, तीव्र भाषा को यूज करने पे, जिन्होंने बाद में इस रेजोल्यूशन से अब्सटेन भी कर दिया, यानी वो इस रेजोल्यूशन से दूर रहे। दिस डिवाइड इन दी P5 नेशंस, ये जो विभाजन हो गया था P5 नेशंस में, जो 5 नेशंस है सिक्योरिटी काउंसिल में, will only prove to be counterproductive if the UN Security Council wants to remain seized of the situation. ये जो डिवाइड है ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी, यानी कि विपरीत रिजल्ट देने वाली साबित होगी, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये चाहती है कि वो सिचुएशन से बिल्कुल सीज्ड रहे, यानी उस पर अपनी पकड़ बनाए रखे। एज द रेजोल्यूशन अफर्म्स, जैसा कि रेजोल्यूशन कहता है, इट इज होप दैट द यूएन सिस्टम acknowledges the powerful leverage it has in the Afghanistan's future and actualizes all mechanisms in its mandate to monitor the progress of government formation. और ये आशा की जाती है कि यूएन का जो सिस्टम है वो इस बात को स्वीकार करे, जो जो पावरफुल लीवरेज उसके पास है, यानी पावरफुल जो हैंडल है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जो पावर है उनके पास अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में, और ये आशा की जाती है वो सारे मैकेनिज्म को सच बना देंगे, एक्चुअलाइज करेंगे, मैंने उसको कार्यान्वित कर देंगे, जो भी मैकेनिज्म उसके पावर में आते हैं, उसके मैंडेट में आते हैं, कि जिससे कि वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो हो रही है अफगानिस्तान में उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके। A major tool is the India chaired 1988 Taliban Sanctions Committee. एक बड़ा टूल जो है, जो जो औजार है, वो है भारत के द्वारा चेयरमैनशिप में जो 1988 का तालिबान सैंक्शंस कमेटी बनी थी, ड्यू टू मीट सून, जो कि जल्दी ही मिलने वाली है, बैठने वाली है, मिलने वाली है, which needs to ensure that no designated leader of the Taliban and their associates are given recourse to funds, arms or travel permission unless they show a commitment to international principles. तो इस कमेटी को ये जरूरी है ये सुनिश्चित करना कि कोई भी जो जिसको लीडर बना दिया गया है तालिबान का, वो और उनके जो साथी हैं उनको फंड्स, आर्म्स या ट्रैवल परमिशन का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पे अपना कमिटमेंट ना दिखाएं। The renewal on September 17 of the UN assistance mission in Afghanistan's mandate is another lever. इसके अलावा एक और जो लीवर है, यानी एक और जो टूल है, हथियार है, जो इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है सितंबर 17 को जो रिन्यूअल होने वाला यूएन असिस्टेंस मिशन का अफगानिस्तान के मैंडेट के लिए। As a concerned neighbor of Afghanistan, one that could be drastically affected by an uptick in terrorism there, and a believer in the UN-led multilateral order, India still has a role in Afghanistan's future. एक चिंतित नेबर के रूप में अफगानिस्तान के, एक ऐसा नेबर जो कि जिस पे बहुत बड़ा असर हो सकता है, जो बहुत बड़ा विपरीत असर हो सकता है अगर टेररिज्म बढ़ जाती है, आतंक वहाँ बढ़ जाता है वहाँ पे, और यूएन के द्वारा लेड किए गए एक मल्टीलेटरल, यानी कि जो जिसमें सारे देश शामिल हैं, ऐसे ऑर्डर
में विश्वास करने वाला देश होते हुए भारत के पास अभी भी एक रोल है अफगानिस्तान के फ्यूचर में. While it has decided to embark on talks with the Taliban in Doha, जबकि भारत ने शुरू कर दिया है कि वो तालिबान के साथ बातचीत करेगा दोहा में, इट मस्ट कंटिन्यू टू प्ले दैट रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज. उसको वही रोल जो है आगे प्ले करते जाना चाहिए दुनिया के स्टेज पर भी, जो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ शुरू किया है.